आखिर ये औरत अपनी नेक में ये मेटल की चूड़ियां क्यों पहने हुए है और डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाने से पहले ऐसे दवा को उड़ाते क्यों हैं? और एक ऐसा फल जो लोग खाते तो हैं लेकिन अगर आपने खाया तो आपकी जान भी जा सकती है। और आखिर ये लड़का बोट के आगे खड़े होके ऐसे डांस क्यों कर रहा है? और कभी किसी ऊँट का एक कुबड़ तो कभी किसी ऊँट के दो कुबड़ क्यों होते हैं? भाई वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। नंबर 10, ये एक ऐसा फल है जो पाइनएप्पल, बनाना और स्ट्रॉबेरी तीनों का टेस्ट एक साथ देता है। यकीन नहीं हो रहा ना, पर ये सच है। इसका नाम है मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा। ये दिखने में तो अजीबोगरीब लगता है लेकिन इसका टेस्ट एक नंबर होता है। अगर आप एक बार इसे खा लेते हो तो ऐसा लगेगा कि फ्रूट सैलेड खा रहे हो। लेकिन एक दिक्कत है, अगर इसे कच्चा खाया तो ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के शार्प क्रिस्टल्स होते हैं जो गले को छील डालेगा, पेट में जलन कर देगा और किडनी स्टोन भी कर देगा। लेकिन जब ये अच्छे से पक जाता है तो ही असली स्वाद मिलता है। और पकने के बाद कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और इसमें विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब पाए जाते हैं, यानी कि एकदम लोडेड आइटम है। नंबर 9, ये इंडोनेशिया का एक पुराना फेस्टिवल है जिस पर लंबी बोट की रेस होती है और इसके आगे एक डांसर खड़ा होता है जो डांस के साथ साथ अपना ऑरा प्लस कर रहा होता है। ये रेस हर साल अगस्त में होती है जब इंडोनेशिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। इस रेस को देखने के लिए आसपास के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। बोट को रंग बिरंगे कपड़ों और डिजाइन से सजाया जाता है और जो टीम इस रेस को विन करती है उसे ट्रॉफी मिलती है और कभी कभी कैश प्राइज भी मिलता है और पूरा शहर मिलकर उस टीम की तारीफ करता है। नंबर 8, हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो उसे पता ही नहीं होता कि इस सूंड का क्या काम है। उसकी सूंड लंबी और फ्लेक्सिबल तो होती है लेकिन उसे कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं होती। यहाँ तक कि जब वो पानी पीता है तो सूंड के बजाय डायरेक्ट मुंह डालता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि सूंड से पानी कैसे पीना है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी माँ और दूसरे बड़े हाथियों को देखकर सीख जाता है कि इस सूंड का यूज कैसे किया जाता है। ये एक प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन का गेम है। जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है वैसे ही हाथी का बच्चा सूंड चलाना सीखता है। नंबर 7, भाई कभी किसी ऊँट के दो कुबड़ तो कभी किसी ऊँट का एक ही कुबड़ होता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो देखो, ये दोनों ऊँट अलग अलग होते हैं। एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमेड्री कैमिल कहते हैं। ये ऊँट गर्म रेगिस्तान में रहते हैं जैसे अरब, कतार, ओमान, दुबई। लेकिन जिस ऊँट के दो कुबड़ होते हैं उसे बैक्टीरियन कैमिल कहते हैं। ये ऊँट ठंडे इलाकों में रहते हैं जैसे मंगोलिया, चाइना, तुर्कमेनिस्तान। और हमारे इंडिया में कौन सा कैमिल मिलता है आप लोग कमेंट में बताओ। नंबर 6, आपके घर में जो एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होता है उस पर ये नंबर क्यों होता है? तो भाई ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता बल्कि वार्निंग साइन होता है, जिसमें ए का मतलब होता है जनवरी टू मार्च, बी का अप्रैल टू जून, सी का जुलाई टू सितंबर और डी का अक्टूबर टू दिसंबर। और ये जो नंबर होता है वो ईयर बताता है, जैसे B13 यानी कि अप्रैल टू जून 2013, यानी कि इस टाइम ये सिलेंडर को टेस्ट किया गया था। अब जैसे सिलेंडर पर B28 लिखा है, इसका मतलब है कि ये सिलेंडर अप्रैल टू जून 2028 में टेस्ट होगा या इस टाइम तक इसे यूज किया जा सकता है। नंबर 5, भाई जापान कितनी क्लीन कंट्री है इससे पता चलेगा। कासवन देव नाम का एक क्रिएटर व्हाइट सॉक्स पहनकर बिना शूज के टोक्यो को पूरा दिन घूमा और लास्ट में उसके सॉक्स की जो हालत थी उसे देखकर आप शॉक होने वाले हो। ये रहे वो सॉक्स जिसे पहनकर वो पूरा दिन टोक्यो घूमा। भाई इस पर दाग का एक धब्बा भी नहीं दिख रहा। और अगर हमारे इंडिया में ब्लैक सॉक्स पहनकर भी घूमा जाए तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे 4-5 साल पुरानी सॉक्स हो। नंबर 4, आखिर ये औरत अपनी गर्दन में ये मेटल की चूड़ियां क्यों पहने हुए है? वेल, ये औरत कायन ट्राइब में पाई जाती है। यहाँ जब कोई लड़की 5 साल की होती है तभी से उसको ये चूड़ियां पहना दी जाती हैं। इस ट्राइब के लोग म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर के पास रहते हैं। यहाँ जिसकी गर्दन जितनी ज्यादा लंबी होती है उसे उतनी ही सुंदर माना जाता है, इसलिए बचपन से ही लड़कियों की नेक में ये मेटल की रिंग्स पहनाई जाती हैं और आगे चल के इन मेटल की चूड़ियों का वेट 15 से 20 किलो तक पहुँच जाता है। मतलब इतने हैवी रिंग्स पूरा दिन नेक में पहनना नॉर्मल इंसान की तो गर्दन ही टूट जाएगी। इसके पीछे 2 और रीजन है। पहले के लोगों का मानना था कि अगर किसी लड़की की गर्दन अजीब, लंबी और अलग दिखेगी तो वो दूसरी ट्राइब के लोगों को पसंद नहीं आएगी और वो उसे उठाकर नहीं ले जाएंगे। इसका एक रीजन ये भी है कि जहाँ ये ट्राइब रहती थी वहाँ उनके पास में ही जंगल पड़ता था जहाँ भेड़िए और टाइगर रहते थे जो सबसे पहले गर्दन पर अटैक करते थे। शायद इसी वजह से औरतों ने सोचा कि अगर गर्दन पे मेटल की चूड़ियां पहनी जाएं तो वो उन्हें कुछ हद तक सेफ रख सकती हैं। हालांकि टाइगर का अटैक करना और दूसरे ट्राइब के लोगों का उठाकर ले जाना ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन लोकल लोग इसे मानते जरूर हैं। और हाँ, एक और सच, इनकी गर्दन असल में इतनी लंबी नहीं होती बल्कि ये चूड़ियां उनकी कॉलर बोन और रिब्स को नीचे धकेलती हैं जिसकी वजह से गर्दन ज्यादा लंबी दिखने लगती है।
नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले ही कुछ बूंदे हवा में क्यों उड़ा देते हैं? क्या डॉक्टर स्टाइल मार रहे होते हैं? तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो आपकी ही जान बचा रहे होते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर दवा को सिरिंज में डालते हैं तो उसके अंदर कुछ एयर बबल्स बन जाते हैं, जो अगर आपकी वीन्स में गए तो ये एयर एम्बोलिज्म का कारण बन सकता है। एयर एम्बोलिज्म एक सीरियस कंडीशन है जिसमें ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है और एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है, और ऐसा ना हो इसलिए डॉक्टर पहले ही वो एयर बबल्स को बाहर निकाल देते हैं, जिसके साथ दवा की कुछ बूंदे भी निकल जाती हैं। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमें सपने में पता कैसे चल जाता है कि ये सपना है? उस सपने को हम देख नहीं रहे होते बल्कि कंट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। वेल, इस चीज को लूसिड ड्रीम कहते हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ नींद में भी दिमाग होश में रहता है। लूसिड ड्रीम के दौरान दिमाग REM स्लीप फेस में होता है, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें ज्यादा इंटेंस और विजुअल सपने आते हैं। इस फेस में आंखें तो बंद होती हैं लेकिन दिमाग एक्टिव रहता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताओ। नंबर 1, ये है प्रोबोसिस मंकी, जो सिर्फ एशिया के बोर्नियो आइलैंड पर मिलता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी लटकती नाक। ये नाक सिर्फ मेल मंकीज में पाई जाती है। ये नाक उनकी मेटिंग कॉल को तेज और लाउड बनाती है, जिससे फीमेल मंकी इंप्रेस हो सके। इस प्रजाति के बंदर स्विमिंग भी कर सकते हैं, जो इन्हें दूसरी प्रजातियों के बंदर से अलग बनाता है। वैसे तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन आज ये प्रजाति एक्सटिंक्ट होने को आ गई है। ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको ये पता है आखिर ये औरत अपने होठ में ये प्लेट क्यों पहन रही है? और क्या सच में मूवीज की तरह कोई दलदल हमें पूरा निकल सकता है? और आखिर ये हिप्पोपोटी करने के साथ साथ अपनी पूंछ का हेलीकॉप्टर क्यों बना रहा है? और आखिर इस लड़की का ऐसा क्या नाम है जो कोई पहली बार में बोल ही नहीं सकता? और TMKOC की कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो सिर्फ 1% लोगों ने ही नोटिस की। तो वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए अभी इसे जाकर देखो।